वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल के वीडियो में मैंने दिया था गुफा और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चित्रों के बारे में, और आज उससे से बचे हुए जो कुछ भी क्वेश्चन हैं वो आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। उसके अलावा ग्राफिक कला से भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें पुटअप किए हैं, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में कई बार आ रहा था कि सर ग्राफिक कला से भी कुछ क्वेश्चन डालिए, तो कुछ क्वेश्चन ग्राफिक कला के इसमें है। ठीक है, तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपकी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, शीतलवासल की गुफाओं की खोज किस शोधकर्ता ने की? स्टेला क्रेमरिश ने, ईवी हैवेल ने, श्री द्रुबेल ने या जॉन स्मिथ ने? तो शीतलवासल गुफाओं की खोज के करने वाले जो शोधकर्ता हैं मित्रों, वो हैं आपके श्री द्रुबेल। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है आपका, शीतलवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो जो शीतलवासल की गुफा है वो किस धर्म से संबंधित है मित्रों? तो वो है संबंधित आपका किस धर्म से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है शीतलवासल की गुफा। अगला प्रश्न है आपका, शीतलवासल के किस भाग में चित्र मिलते हैं? गुफाओं में, फर्श पर, दीवारों पर, छत एवं स्तंभों पर? तो जो शीतलवासल की जो गुफाएं हैं उसके कौन से हिस्से में जो है हमको चित्र मिले हैं या चित्र मिलते हैं? तो मित्रों, तीसरे का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, छतों एवं स्तंभों के हिस्सों पे जो है शीतलवासल गुफा के चित्र मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सिगिरिया गुफा में कितनी स्त्रियों का चित्रण हुआ? 21 रूपयानी स्त्रियों का, 20 रूपयानी स्त्रियों का, 24 रूपयानी स्त्रियों का या 22 रूपयानी स्त्रियों का? तो जो सिगिरिया की गुफा है उसमें जो है कितनी स्त्रियों का जो चित्रण हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 21 रूपयानी स्त्रियों का चित्रण सिगिरिया की गुफा में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए किस गुफा में दर्शाया गया है? सिगिरिया की गुफा में, शीतलवासल गुफा में, अजंता की गुफा में या बादामी की गुफा में? तो 3 दिव्य पुरुष, ठीक है, की आकृतियों को फूल तोड़ते हुए जिस गुफा में दर्शाया गया है मित्रों, वो गुफा आपका कौन सा है? वो है शीतलवासल की गुफा। कौन है? शीतलवासल की गुफा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र शीतलवासल गुफा से चित्रित है? यानी कौन सा इनमें से चित्र है जो शीतलवासल गुफा में चित्रित है? मेघकन्या, कुलीन महिला पुष्पलीय, नृत्य वादना, एक राजा। ठीक है, तो मित्रों कल एक क्वेश्चन था, शायद मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन में एक ऑप्शन था 16 और एक ऑप्शन जो है मैंने रिपीट कर दिया था, तो मैंने 2 बोल दिया था। और वो मेरा बैड लक है कि मैंने उसको 2 बोल दिया था। मुझे 2 की जगह कोई और जो है गुफा संख्या बोलनी चाहिए थी, क्योंकि संयोगवश वो चित्र जो है इन दोनों गुफाओं में पाया जाता है। तो जो मैंने विकल्प नीचे बोला था उसमें कोई फॉल्ट नहीं कहा जाएगा, वो तो एक इत्तेफाक था कि मैंने बोल दिया। जो 16 में था तो 2 में भी वो पाया गया, शायद वो स्वप्न वाला कोई क्वेश्चन था, ऐसा कुछ करके। तो वो आप भी जो है कर सकते हैं कि उस विकल्प की जगह पे कोई और विकल्प आ सकता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वही चीज़ था जो उसके आपके बारे में जो है आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, तो उसको आप भी जो है बाय मिस्टेक जो है फॉल्ट मान सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो मित्रों, छठे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक राजा। कौन? एक राजा। तो इनमें से कौन शीतलवासल गुफा का चित्र है? तो मित्रों छठे का राइट आंसर हो जाएगा डी, एक राजा। ठीक है, अगला है, अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट के इनमें से किस गुफा में अंकित है? यानी अर्धनारीश्वर का जो उत्कृष्ट है इनमें से किस गुफा में है? जोगीमारा में, सिगिरिया में, शीतलवासल में या एलोरा में? ठीक है, तो देखिएगा अर्धनारीश्वर के चित्र होना चाहिए था यहाँ पे, जो चित्र टाइपिंग एक शब्द हो गया मिस। ये अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र इनमें से किस गुफा में अंकित है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शीतलवासल की गुफा में। किस गुफा में? शीतलवासल की गुफा में। तो गुफाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चित्र सिगिरिया गुफा में पाया जाता है? ठीक है, मेघकन्या, शिवी जातक, बोधिस्व पदमपाड़ी, दासियों का समूह। तो इन चारों में से वो कौन सा चित्र है जो सिगिरिया गुफा में पाया गया है?
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेघकन्या। सिकरिया गुफा में कौन सा चित्र पाएगा? मेघकन्या। ठीक है, तो 8वें का राइट आंसर आपका ए। अगला पूछ रहा है अजंता की किस गुफा में माता पुत्र चित्रित है? गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 17 में। तो जो अजंता की इन चारों में से वो कौन सी गुफा संख्या है जिसमें माता और पुत्र चित्रित हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका मित्रों डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुफा संख्या 17 में जो है माता और पुत्र चित्रित हैं अजंता के। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे अजंता में पुड़ चित्र गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? यानी क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा कि अजंता के पुड़ चित्रित चित्र गुफाओं में, यानी पूरा चित्र पाया गया कितने गुफाओं में, संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 7, 6, 9 या 11। ठीक है, तो 10वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 6 गुफा में। यानी 6 गुफा में जो है पूरा का पूरा चित्र पाया गया अजंता की। और वो गुफाएं कौन कौन सी हैं ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं जिनमें पूर्ण चित्र पाए गए अजंता के। कमेंट्स आप करिएगा मित्रों। ठीक है, वैसे आपके कमेंट्स के जवाब बहुत अच्छे आते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, यही मुझे खुशी होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सुनहरे मृग धर्मोपदेश किस गुफा में है? गुफा 9 में, गुफा 2 में, गुफा 16 या गुफा 1 में। यानी सुनहरे मृग धर्मोपदेश, यानी सुनहरे मृग का धर्म उपदेश किस गुफा में है चित्रित ये चित्र? तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गुफा संख्या 1 में। किस में है? गुफा संख्या 1 में। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 26 नंबर में, 21 नंबर में, 16 नंबर में या 28 नंबर में। तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग चित्र है वो अजंता की जिस गुफा में चित्रित है मित्रों वो गुफा आपकी है 16 नंबर की। कौन सी गुफा है? 16 नंबर की। 12 का राइट आंसर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 2 में है? गृह त्याग, 1000 बुद्ध, बुद्ध की पाठशाला, धनुर्विद्या अभ्यास। तो अजंता की गुफा संख्या 2 में इन चारों में से कौन सा चित्र है? तो मित्रों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1000 बुद्ध जो है वो किस में है? गुफा संख्या 2 में है अजंता की। 13 का राइट आंसर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है पद्मपाड़ी चित्र में बुद्ध ने किस रंग के कमल को धारण किया है? पीला कमल, गुलाबी कमल, लाल कमल या लीला कमल। तो पद्मपाड़ी का जो चित्र है उसमें जो बुद्ध हैं, बुद्ध ने कौन से रंग के कमल को धारण किया हुआ है? अपने हाथों में उन्होंने लिया है उस चित्र में। तो मित्रों जो कमल का रंग है जो धारण किया है वो है आपका नीला कमल। कौन सा कमल? नीला कमल का जो है धारण किया है उन्होंने अपने उसमें। आइए अगला क्वेश्चन आपका देखा जाए। आइए क्वेश्चन 15 आपसे पूछ रहा है कि अजंता गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? हेनसांग ने, रॉबर्ट गिल ने, अलेक्जेंडर ने या श्री द्रुबेल ने। तो जो अजंता की गुफा है उसको सबसे पहले देखने वाले जो हैं मित्रों वो हैं आपके हेनसांग। कौन है? हेनसांग इज द राइट आंसर। हेनसांग क्या थे? एक चीनी यात्री थे। क्या थे? एक चीनी यात्री थे जो भारत में है यात्रा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म से, घर छोड़कर जाने से, मृत्यु से या विवाह से। तो गुफा संख्या 26 में अजंता का जो मूर्ति है महापरिनिर्वाण बुद्ध के किस जीवन की घटना से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, मृत्यु से। किससे? मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि पद्मपाड़ी चित्र का नाम पद्मपाड़ी है क्योंकि हाथ में कमल है इसलिए, रंग और संरचना है इसलिए, बंदर, पक्षियां और किन्नर हैं इसलिए, या सुभोजित ताज है। ठीक है, तो देखिएगा ये सुशोभित है। ठीक है, सुशोभित ताज है। ठीक है, तो पद्मपाड़ी चित्र का नाम पद्मपाड़ी है क्योंकि, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है देखिएगा, क्योंकि मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाथ में कमल है उनके। ठीक है,
हाथ में उनके कमल है, इसलिए पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने उस क्वेश्चन का आंसर देखा था कि किस रंग का कमल लिया था उन्होंने। आइए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चित्र सिगरिया गुफा का है? द्वारपालों के चित्र, सर्वनाश, अप्सराएं या उड़ती हुई अप्सरा? तो सिगरिया गुफा का जो चित्र है इनमें से मित्रों वो है आपका कौन सा? सी, अप्सराएं। ध्यान दीजिएगा, अप्सराएं मतलब एक से अधिक है इसमें, ठीक है, तो इसलिए उसमें अप्सराएं लिखा हुआ है, एक से अधिक है। और यहाँ सिर्फ उड़ती हुई अप्सरा लिखा है, मतलब सिर्फ एक की बात कर रहा है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर है, ना कि आपका डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 16 का है? आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या, बोधिस्व पद्मपाणि, काली राजकुमारी, श्रावस्ती का चमत्कार। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में इनमें से जो चित्र है वो आपका है मित्रों ए, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है आपका, शिव और पार्वती विवाह मूर्ति किस गुफा से संबंधित है? बादामी से, जोगीमारा से, एलोरा से या एलिफेंटा से? तो शिव और पार्वती का जो विवाह मूर्ति है, यानी शिव और पार्वती के विवाह को दिखाया गया उस मूर्ति में, वो जिस गुफा से संबंध रखता है मित्रों वो गुफा है आपका डी, एलिफेंटा। कौन सी गुफा है? एलिफेंटा गुफा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा चित्र एलिफेंटा गुफा से संबंधित है? शिव विवाह, शिव तांडव की खंडित मूर्ति, रावण का कैलासोत्तवन और महारसन राजकुमारी। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा चित्र एलिफेंटा गुफा से संबंधित है? तो 21वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, शिव तांडव की खंडित मूर्ति। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन यहाँ भी था कि शिव और पार्वती की विवाह मूर्ति किस गुफा में है, तो आपने एलिफेंटा देखा। ठीक है, और यहाँ भी देखिएगा क्वेश्चन वैसे ही है कि एलिफेंटा की गुफा से संबंधित है, तो संबंधित तो शिव विवाह भी है, लेकिन यहाँ हम जो है शिव विवाह को नहीं लेंगे, यहाँ हम शिव तांडव की खंडित मूर्ति को लेंगे। खैर इसके अनुसार मुझे ये विकल्प नहीं रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इसकी जगह कोई और विकल्प हमको यहाँ रख लेना चाहिए था। फिर भी मैं आपको वीडियो में बताते चल रहा हूँ कि इसमें बी इज़ द राइट आंसर रखा जाएगा, इसको आप लोग मत मानिएगा विकल्प में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह के ध्यान जो है अभी खाना आया है मुझे, तो इसलिए आपको बता देता हूँ, आपके लिए आसानी होगा। आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है? ग्राफिक कला से। ठीक है, ग्राफिक कला से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें, तो यहाँ से आपका वो क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, पूछ रहा है ब्रायर को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? कष्ट ठप्पा, गम एरेबिक, रबर रोलर या स्क्वीजी? तो ब्रायर को जिस रूप में जाना जाता है मित्रों वो है आपका राइट आंसर क्या? सी, रबर रोलर। किस रूप में? रबर रोलर के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेरीग्राफी शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? सेरीग्राफी शब्द इन चारों में से किस छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस, सिल्क स्क्रीन, लिथोग्राफी, ग्रेव्योर प्रिंटिंग। ठीक है, ग्रेव्योर प्रिंटिंग। तो 23वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मित्रों बी, सिल्क स्क्रीन। सेरीग्राफी शब्द का जिसमें छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं सिल्क स्क्रीन। 23 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? मोल्डिंग, वीविंग, गुआश या एक्वाटिट? ठीक है, तो इसमें से वो कौन सा तत्व है जो छापा चित्रण से संबंध रखता है? तो मित्रों वो तत्व है आपका डी, क्वाटिट। कौन सा है? क्वाटिट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, मैजोटिट और ड्राई पॉइंट में साझा घटक है? कठोरता, मृदुता, समतलता या शुष्कता? तो मैजोटिट और ड्राई पॉइंट में जो साझा घटक है वो कौन है? वो है मित्रों आपका मृदुता। बी इज द राइट आंसर, मृदुता। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिएगा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि लेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्लास्टिक खोजने के लिए, कास्ट खेड़ उत्कीर्णन के लिए, लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए या स्क्रीन छापा के लिए?
तो लेविगेटर का जो प्रयोग किया जाता है, यानी लेविगेटर का प्रयोग जिस कार्य के लिए किया जाता है, वो मित्रों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए। ये सभी ग्राफिक कला से क्वेश्चन हैं, जितने भी ये अभी हैं नीचे, ठीक है। सीरियर पर्दू तकनीक किससे संबंधित है? सेरेमिक, मूर्ति, मिट्टी के बर्तन या ग्राफिक? तो सीरियर पर्दू तकनीक जिस चीज़ से संबंध रखता है वो है मित्रों आपका डी, ग्राफिक से। किससे? ग्राफिक से। 27 का राइट आंसर डी। अगला ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्न शैलियों में से किस शैली का चयन किया? ठीक है, यहाँ देखिएगा शैली का अर्थ यहाँ आपका जो है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ जो शैली का अर्थ है किसी शैली से नहीं, मतलब टेक्निक जिसको कहते हैं, बनाने के तरीके से है। यानी अपनी शैली जो होती है कि इस शैली में मुझे बनाना अच्छा लगता है ये चीज़, उस शैली का मतलब ये कह रहा है, ना कि उस शैलियों की बात कर रहा है जो शैली हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देवी देवताओं के चित्रों को आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए जिन शैलियों का उन्होंने चयन किया था, इनमें से वो कौन सा है? काष्ठ खंडों का, अंकीय मुद्रण का, रंगीन शिला मुद्रण का या नक्काशीदा मुद्रण का? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रंगीन शिला मुद्रण, जिसे आप क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। तो राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी ही इस्तेमाल किया था अपने प्रिंटिंग में। ठीक है, प्रिंटिंग जो होता है लिथोग्राफी प्रिंटिंग। ठीक है, तो उसी को रंगीन शिला मुद्रण कहते हैं, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ग्राफिक डिजाइन भाग नहीं है किसका? विज्ञापन का, कहानी चित्रण का, व्यावसायिक कला का या प्लास्टिक कला का? तो ग्राफिक डिजाइन जो है वो इन चारों में से किसका भाग नहीं है? तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्लास्टिक कला का भाग नहीं है। ग्राफिक डिजाइन का हिस्सा जो है प्लास्टिक कला का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी। ठीक है, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30, बैक टू बैक मैराथन क्लास गुफा और ग्राफिक कला से संबंधित कुछ क्वेश्चनों की सीरीज का पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोंट नाम नहीं है? गैरामोंड, कालिंस, बोडोनी या कैसलोन? तो निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा फोंट नाम नहीं है? तो 30वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों बी, कालिंस। क्या है? कालिंस जो है वो फोंट नाम नहीं है। तो ग्राफिक कला के यही क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन इसको लिए गए थे। अब आगे के वीडियो में मित्रों और भी संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है लिए जाएंगे। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का आपका हमारा मैराथन क्लास गुफाओं और ग्राफिक क्लास से संबंधित आज के ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी लोगों को पता चले। शेयर जरूर करिएगा। और मित्रों चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।